अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़ीरा बिस्किट बनाने की रेसिपी। बेकरी स्टाइल ज़ीरा बिस्किट आप घर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इसे बनाएंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है और कोई भी आपने इसका क्लिप मिस नहीं करना। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था सबसे पहले एक मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और चुटकी भर आपने इसमें नमक ऐड करना है। यानी कि अगर आपके पास कोई टीस्पून है तो आपने 1/4 उसका जो हिस्सा है वो आपने इसमें ऐड करना है। और मज़ीद इसके फ्लेवर को अच्छा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी, मेरे पास यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड है, आपके पास अगर वनीला कस्टर्ड तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है। एक तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा ज़ीरा बिस्किट को मीठा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। चीनी मेरे पास है यहाँ पर पिसी हुई चीनी, मैंने घर में पीसी है, तो आप भी घर पे इजीली पीस सकते हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा से मीठा नहीं करना। और इसमें ज़बरदस्त ज़ीरे का टेस्ट आने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा। और ज़ीरा जो है आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है और इन तमाम चीज़ों को स्पून की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की है वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। तो तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर घी। आप चाहें तो बटर के साथ भी इसे बना सकते हैं और ऑयल के साथ भी इसमें इसे बना सकते हैं। और इसमें मैं बिल्कुल भी अंडे को ऐड नहीं करूँगी। तो 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर घी को ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको मैं स्पून की मदद से थोड़ा सा मिक्स करूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर दूध भी जाएगा और एकदम से आपने पूरे दूध को इसमें ऐड नहीं करना। पहले मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऐड किया है और इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लेते हैं। जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम मज़ीद 1 टेबलस्पून इसमें दूध और ऐड कर लेंगे। तो पहले स्पून की मदद से आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उसके बाद हम हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। बस इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट हमें डो बनानी है, बहुत ज़्यादा ना तो हार्ड होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। और ये ज़ीरा बिस्किट हम विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो पतीली को आपने पतीली या पतीला या कुकर, आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसे आपने पहले से प्री हीट करने के लिए रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और कोई भी उसके अंदर स्टैंड आप रख लें और जिस ट्रे में आपने बेकिंग करनी है, जिस ट्रे में आपने बेक करने हैं बिस्किट, उसे भी आपने पहले से हल्का सा पेपर लगाकर, कोई भी पेपर लगा लें आप, कॉपी का लगा लें या कोई भी आप बटर पेपर लगा लें, हल्का सा उसे आपने ग्रीस कर लेना है घी के साथ। तो यहाँ पर हल्के हाथों से आटे को गूंथते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट मुश्किल से लगे थे। तो बहुत ईज़िली ये यहाँ पर इकट्ठा हो गया और इसको इस तरह से गूंथते हुए हमें एक अच्छी सी इसकी डो को तैयार करना है। और यहाँ पर तमाम जो आटा है वो अच्छी इस तरह से मैंने समेट लिया था और हमारी डो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हुई है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट दूँगी, उसके बाद हम इसके बिस्किट तैयार करेंगे। तो बिस्किट तैयार करने के लिए आप किसी किस्म का कटर यूज़ कर सकते हैं जिस शेप में आपको चाहिए। और आप इसे किसी भी शीट के ऊपर फैलाकर या खुशका डस्ट करके, आटा या मैदा डस्ट करके उसके साथ आप इसको बेल सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पर नॉन स्टिक ट्रे है, तो उसमें किसी किस्म की जो आटा है या मैदा उसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इजीली हाथों से मैंने इसे प्रेस किया है और थोड़ी सी इसकी जो आपने इसकी मोटाई रखनी है वो आपने देख लेनी है कि आपको कितना मोटा बिस्किट चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने इसको पतला प्रेस नहीं किया, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसकी साइड को मोटा रखा है। तो इसी तरह से तमाम कटर से मैं तमाम बिस्किट बना लूँगी और जो इसके कॉर्नर्स वगैरह रिमूव करूँगी उसे दोबारा से हम बिस्किट को तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पर तमाम बिस्किट को मैंने तैयार कर लिया था। हल्का सा जो हमारे पास यहाँ पर ज़ीरा रखा हुआ था वो इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे। जब ये बेक होगा, एक तो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा-सा आपने डिस्टेंस पे इसको बिस्किट को रखना है, ताकि ये जब थोड़े से बेक होते हैं तो उसके बाद ये इस साइड में थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो अगर आप साइड एक साथ रखेंगे तो ये चिपक जाएंगे। तो यहाँ बिस्किट हमारे बेक होने के लिए रेडी है। इसे बेक करते हैं तकरीबन 25 मिनट के लिए। बिल्कुल मीडियम आंच पर आपने इसको बेक करना है। उसके 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे बिस्किट कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म थे। 5 से 10 मिनट बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और ये बहुत दिन ईज़िली आप इसे खा सकते हैं। होप सो आपको आज की ये ज़बरदस्त सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।